हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन नामक चैप्टर के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक होगा सघन माध्यम तथा विरल माध्यम। तो आइए बिना समय गंवाए हम पढ़ते हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होते हैं। सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम को इंग्लिश में हम डेंजरर मीडियम तथा विरल माध्यम को हम रेयरर मीडियम कहते हैं। अब हम सघन माध्यम और विरल माध्यम को पढ़ने के लिए हम एक फिगर ड्रा कर लेते हैं, उस फिगर को जिसको हमने प्रकाश का अपवर्तन में पढ़ा था। तो अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर अभिलंब ऐसे लेंगे और एक प्रकाश की किरण हम इधर से ऐसे डालेंगे। तो प्रकाश की किरण में हमने अपवर्तन में पढ़ा कि वह सीधी न जा करके अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस तरह से कुछ हो जाएगा। यहाँ हमने वायु लिया, इधर हमने कांच लिया। अब दूसरी स्थिति देखेंगे, यहाँ पे फिर से हमने क्या किया, एक अभिलंब ऐसे ले लिया। अब हम क्या करते हैं, सघन माध्यम से एक प्रकाश किरण को यहाँ ड्रा करते हैं, ऐसे जाती है। तो जाना तो ऐसे चाहिए, लेकिन हम पाएंगे कि ये थोड़ा कुछ दूर भाग गई है, ऐसे हो जाती है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से स्क्रीन पर देखेंगे तभी बात समझ में आएगी। चूंकि सघन माध्यम और विरल माध्यम हम तभी बता सकते हैं जब दो माध्यम एक साथ हों, और उन माध्यमों की तुलना के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये माध्यम उस दूसरे माध्यम के सापेक्ष सघन है या फिर विरल। अब देखेंगे, यदि प्रकाश किरण जो आपतित प्रकाश किरण है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो यदि वह अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है तो हम ये कहेंगे कि पहले माध्यम के सापेक्ष जो दूसरा माध्यम है वह सघन माध्यम है। सघन माध्यम में अपवर्तित किरण हमेशा अभिलंब के पास आ जाएगी। इधर देखेंगे अभिलंब के पास आएगी, जाने का रास्ता ये है लेकिन इधर से न जाकर के अभिलंब के पास आ जाएगी। इसी तरह हमने इधर कर लिया, कांच को ऊपर कर दिया और वायु वाला नीचे ले लिया। अब यहां पर देखेंगे कि जब सघन माध्यम से किरण आपतित होती है तो अपवर्तित होने के बाद वह भी अपने मार्ग को बदल देती है। अब यहां पर क्या कर रही है, यह प्रकाश किरण जो यहां से जाना चाहिए थोड़ा दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है और यहां पर अभिलंब के पास आ जाती है। तो जब प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद अभिलंब के नजदीक आती है, पास आती है, तो हम कहते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष जो दूसरा माध्यम है वो सघन माध्यम है। अब यहां पर देखेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यदि अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर होती है तो हम ये कहते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष जो दूसरा माध्यम है वह माध्यम आपका विरल माध्यम कहलाएगा। और ये माध्यम क्या हो जाएगा, सघन। और ये जब सघन हो गया तो ये हो गया विरल, और ये विरल है तो ये हो गया सघन। तो याद रखेंगे, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यदि अपवर्तित किरण अभिलंब के पास आती है तो हम कहेंगे कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम सघन माध्यम है। ठीक है, इसी तरह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यहां भी प्रवेश कर रही है, यदि आपतित किरण अपवर्तन के बाद जो अपवर्तित किरण है अभिलंब से दूर हटती है तो हम कहेंगे कि पहले माध्यम के सापेक्ष जो दूसरा माध्यम है वह विरल माध्यम कहलाता है। तो आप हेडिंग डाले होंगे सघन माध्यम और विरल माध्यम, उसके नीचे आप ये लाइन लिखेंगे कि यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब के नजदीक आती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम को हम सघन माध्यम कहेंगे। और इसके विपरीत यदि प्रकाश की किरण जो आपतित हो रही है तो अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर जाती है तो हम दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहेंगे। ध्यान से देखेंगे, ये हेडिंग लिखेंगे और हेडिंग के जस्ट नीचे क्या लिखेंगे, यदि अपवर्तित किरण, ये किरण यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब के पास आती है, नजदीक आती है, तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं। इसके विपरीत यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हटती है तो दूसरे माध्यम को हम पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहेंगे। तो इस तरह से याद रखेंगे कि अभिलंब के पास दो माध्यमों में जिस माध्यम के अभिलंब के पास प्रकाश की किरण होगी वह दूसरे माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम होगा, और इसके विपरीत दो माध्यमों में जिसमें अपवर्तित किरण
अविलंब से दूर होगी वह पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहलाएगा। और एक परिभाषा लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, सघन माध्यम ठीक है। तो इसको अपवर्तनांक के आधार पर भी लिख सकते हैं, लिखेंगे वह माध्यम, क्या लिख सकते हैं, वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है, आप ये भी परिभाषा दे सकते हैं कि वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। और एक बात और याद रखेंगे कि सघन माध्यम का प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है। यानी कहने का मतलब बात यही है, यानी दो माध्यमों में जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। और सघन माध्यम का प्रकाशिक घनत्व याद रखेंगे, प्रकाशिक घनत्व ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है वो अधिक होती है। इस तरह से याद रखेंगे कि वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसे हम सघन माध्यम कहते हैं और सघन माध्यम का प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है। और इसी तरह से विरल माध्यम भी लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं विरल माध्यम के लिए, वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम होता है तो उसे विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है, यानी वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं। अब सघन माध्यम में प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है तो विरल माध्यम का, देखेंगे विरल माध्यम का प्रकाशिक घनत्व यहां पे अधिक है तो यहां पर क्या हो जाएगा, कम होता है। तो इस तरह से हम याद कर लेंगे सघन माध्यम और विरल माध्यम। जब हम चित्र के द्वारा देखेंगे तो यदि आपतित किरण यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश जा रही है तो यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब के पास है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम को हम सघन माध्यम कहते हैं। और इसी प्रकार जब अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर होती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम को हम विरल माध्यम कहते हैं। और एक परिभाषा ये भी लिख सकते हैं, सघन माध्यम क्या है, वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं और सघन माध्यम का प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है। विरल माध्यम वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम होता है तो उसे विरल माध्यम कहते हैं और विरल माध्यम का जो प्रकाशिक घनत्व होता है वो कम होता है। तो याद रखेंगे दो माध्यमों में जिसका प्रकाशिक घनत्व अधिक होगा उसका अपवर्तनांक भी अधिक होगा और वह माध्यम सघन माध्यम कहलाएगा। और उसी दो माध्यमों में जिसका प्रकाशिक घनत्व कम होगा यानी जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसको हम विरल माध्यम कहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।